ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद अनदर सेशन। आज हम कल समझेंगे अकाउंटिंग क्या होता है। व्हाट इज़ अकाउंटिंग? क्लास 11th का समझेंगे अकाउंटिंग क्या होता है। तो अकाउंटिंग को हम समझेंगे कि आखिर अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग की नीड क्या है, अकाउंटिंग करने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, राइट। अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हैं हम क्लास 11 में? ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है स्टूडेंट्स? बेसिकली अकाउंटिंग जो है आपका एक प्रोसेस है, राइट। अकाउंटिंग क्या स्टूडेंट्स? एक प्रोसेस है, एक तरीका है अकाउंटिंग। Accounting is the process of identifying financial transactions। इसमें कौन सी आइडेंटिफाई करेंगे हम? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे का क्या मतलब है कि स्टूडेंट्स अकाउंटिंग जो है एक प्रोसेस है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर आप कोई एक चाय बनाए तो उसको चाय बनाने का भी एक प्रोसेस होता है ना, एक तरीका होता है चीज़ों को करने का। तो हर चीज़ को एक प्रोसेस होता है, तरीका होता है करने का। तो अकाउंटिंग में भी एक प्रोसेस होता है, तरीका होता है कि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और मेजर किया जाएगा उनको सिर्फ और सिर्फ मनी की टर्म्स में। कैसे मेजर किया जाएगा? मनी के टर्म्स में। ठीक है, अगर कोई इंसान हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है, कोई एक सीईओ है, वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, या मैनेजर लगा लेते हैं, मैनेजर जो है अपने सीईओ मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ काफ़ी अच्छा है। ठीक है, उसका बिहेवियर काफ़ी अच्छा है। ठीक है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा जो है अपने काम को और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। या फिर हम एक शॉप का भी लेते हैं, अगर एक शॉप में एक ओनर है, राइट, वो अपने मालिक है, वो अपने एम्प्लॉयज़ जो उसके नीचे काम करते हैं लोग, वो उनके साथ बहुत अच्छा है। तो इससे उसके जो है वो काफ़ी ऑनेस्ट रहते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ की, हाँ भाई ये तो हमारा मालिक बड़ा अच्छा है, तो वो उनके साथ काफ़ी ऑनेस्ट रहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो और अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं और इससे जो है सेल्स और अच्छी होती है, उससे जो है और अच्छे से कस्टमर को बहुत अच्छे से ट्रीट भी करते हैं। ठीक है, तो ये सब काउंट नहीं होएगा आपका अकाउंट्स में कि इससे भाई सेल बढ़ गई, तो ये अकाउंट्स में काउंट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी, और वो भी इन मनी टर्म्स में। मनी टर्म्स में क्या हो जाता है? मनी के टर्म्स में मतलब कि अगर कोई ट्रांजेक्शन सपोज कि आपने लिया 500 रुपये में, रुपीज़ में लिया, एक आपने लिया डॉलर में 10 रुपये, तो इसको भी आप कन्वर्ट करो रुपीज़ में या फिर इसको डॉलर में कन्वर्ट करो। तो मनी के टर्म्स में जब आप रिकॉर्ड करोगे तो मेजरिंग टर्म्स जो होगा मनी के टर्म्स में, उसको या तो आप रुपीज़ में करो तो पूरा रुपीज़ में करो, डॉलर में करो तो डॉलर्स में करो, तो वो एक कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मनी के टर्म्स में करो तो मनी के टर्म्स में पूरा होना चाहिए। ठीक है, और रिकॉर्डिंग देम इन प्राइमरी बुक। प्राइमरी बुक में सबसे पहले उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। प्राइमरी बुक में उसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाएगा। ये जो कंटेंट है मैंने बता दिया, डबल एंट्री बुक सिस्टम जो है कि उससे ये है पूरा। ठीक है, सो प्राइमरी बुक में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा सबसे पहले, और उसके बाद क्लासीफाई किया जाएगा। क्लासीफाई क्या कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स? क्लासीफाई हम कर रहे हैं, जैसे कि राम का अकाउंट है, तो राम ने आज सपोज राम ने लिया आपका, इन केस जैसे कि मैं बताती हूँ इनमें को, जैसे कि राम ने जो है सपोज करो कि राम का अकाउंट है। ठीक है, राम का आपका अकाउंट है, तो राम ने आज है आपका आज है आपकी 20th ऑफ, इन केस मान लो अक्टूबर। ठीक है, 20th ऑफ अक्टूबर 2025, राइट। तो उसने आज लिया 300 रुपये का कुछ सामान, जिसमें कि उसने अपनी ग्रॉसरी, ब्रेड हो गया, ये सब सामान लेके गया 300 रुपये का। अब उसने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की है 23 अक्टूबर को 2025 को, तो अब वो लेके गया सामान 700 का सामान लेके गया भाई। तो ये क्लासीफाई किया गया। अब मान लो सोहन है, क्या हम सोहन की एंट्री भी यहीं कर दें इसके अंदर कि हाँ भाई सोहन 500 रुपये का सामान ले गए? नहीं, क्लासीफाई किया जाएगा। राम का अकाउंट अलग बनेगा, सोहन का अकाउंट अलग बनेगा, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। क्लासीफाई इसको कैसे किया जाएगा? ठीक है, तो सबको क्लासीफाई किया जाएगा, अलग अलग अकाउंट बनेगा। परचेस अकाउंट अलग बनेगा, परचेस अकाउंट अलग बनेगा, सेल्स अकाउंट अलग बनेगा। ठीक है, इस तरीके से होगा, परचेस अकाउंट अलग, सेल्स अकाउंट अलग। ठीक है, क्लासीफाई करा जाएगा, सिंप्लीफाई कह सकते हैं, चीज़ों को क्लासीफाई किया जाए, एक ग्रुप में डाला जाएगा, समराइज किया जाएगा, समरी निकाली जाएगी उसकी।
ठीक है। फिर उसको एनालाइज किया जाएगा कि आखिर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या होगा, उसको एनालाइज किया जाएगा। फिर इंटरप्रेट किया जाएगा। इंटरप्रेट किस लिए करेंगे, ताकि हम अपने यूज़र को बता पाएँ कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। आगे हम पढ़ेंगे यूज़र्स भी 2 टाइप के होते हैं। तो उस तरीके से यूज़र्स हो गए जैसे कि जिनको इंटरेस्ट है आपकी बुक्स में, जैसे कि आपके अगर इंटरनल यूज़र्स है, मैनेजर है, इन सबको आपकी बुक्स में इंटरेस्ट होगा। एक्सटर्नल हो गए जो बैंक आपको लोन दे रहा है या फिर जो कस्टमर्स है, ठीक है। तो इंटरप्रेट करेंगे दैम एंड उनको कम्युनिकेट किया जाएगा ये रिजल्ट टू द यूज़र्स में, कम्युनिकेट किया जाएगा कि क्या रिजल्ट जो है कम्युनिकेट किया जाएगा यूज़र्स को, ठीक है। ये आपका अकाउंटिंग हो गया। अब वेरी शॉर्ट आंसर ये देखो जो आपके बुक के पीछे गिवन है, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर क्या है, डिफाइन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, ये अकाउंटिंग को डिफाइन कर दो। फिर उसी में आपका दोबारा गिवन है गिव द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का मीनिंग आप ये दे सकते हो, ठीक है। तो ये वेरी शॉर्ट आंसर में आप ये चीज़ को कर सकते हो, लिख सकते हो। समझ गए स्टूडेंट्स, ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट देखो, लिस्ट एनी 2 फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के 2 फंक्शंस लिखने, 2 फंक्शंस आप लिख दोगे कि अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है और जो है वो मेजर करता है मनी टर्म्स में, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 फंक्शन हो गए अकाउंटिंग के, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखो, मैं ये बता रही हूँ कि क्वेश्चन देखो आप अकाउंटिंग के एक उससे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं और ये सब बुक में गिवन है, ठीक है। बुक के क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में स्टेप्स बताओ। तो स्टेप्स यही है कि पहले क्या करोगे भाई, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में होगा आइडेंटिफाई करोगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में, फिर मनी के टर्म्स मेजर करोगे, रिकॉर्ड करोगे, उसको प्राइमरी बुक में क्लासीफाई करोगे, समराइज करके इंटरप्रेट करोगे और कम्युनिकेट कर दोगे अपने यूजर्स को, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, समझ रहे हो, देख रहे हो। तो ये क्वेश्चंस एक डेफिनेशन से ये क्वेश्चंस ऐसे घुमा घुमा के आपकी बुक में पीछे की बनना है, ठीक है। इस तरीके से होगा। अब देखते हैं ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। अकाउंटिंग जो एक बिजनेस है लैंग्वेज की, लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग क्या है, लैंग्वेज है ऑफ बिजनेस की, बिजनेस की लैंग्वेज। अब हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, किसी लैंग्वेज से कर पाए ना, हिंदी इंग्लिश से कर पा रहे हैं कम्युनिकेट। अगर कोई लैंग्वेज ही नहीं होगी तो हम कम्युनिकेट कैसे कर पाए। ऐसे बिजनेस के बारे में कौन बताता भाई, अकाउंट्स। जो आपने अकाउंट्स बनाए हैं ना इतने, वो उस अकाउंट्स जो हैं वो बताएगा बिजनेस के बारे में। तो अकाउंटिंग बताती है बिजनेस के बारे में कि आप जो है बिजनेस कितना वेल्दी है, कितना बिजनेस में लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो अकाउंट्स बताए। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? यस, दिस इज ट्रू कि अकाउंटिंग ही बताती है, अकाउंटिंग ही लैंग्वेज है बिजनेस की। अकाउंटिंग जो अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, वो अकाउंट्स हमने बनाए, ठीक है, उस प्रोसेस को अकाउंटिंग कहा जाता है। अकाउंटिंग की स्टडी को अकाउंटेंसी कहा जाता है। तो अकाउंटिंग जो है प्रोसेस है, लाइक लैंग्वेज है जो कि बिजनेस के, जिसे हम बताए। तो ये हो गया आपका ट्रू। नेक्स्ट देखो, अब a process of accounting refers to the sequence of accounting procedures for the recording, classifying, summarizing and transaction। क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि क्लासीफाई रिकॉर्ड किया जाएगा, क्लासीफाई किया जाएगा, समराइज किया, तो दिस इज ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर आगे देखो तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग एक्सप्लेन करो, वही ऊपर डेफिनेशन आप लिख दो अकाउंटिंग की। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या भाई, ये लो प्रोसेस लो आप, एक अच्छे मैनर में ले लो प्रोसेस। पहले आइडेंटिफाई करोगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, उसको रिकॉर्ड्स कर दोगे, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई करोगे। क्लासीफाई क्या है भाई, ग्रुप में बांटेंगे। राम का अकाउंट सारी ट्रांजैक्शन राम के अकाउंट में जाएगी, परचेज अकाउंट है तो परचेज अकाउंट सारे उसमें जाएंगे, सेल्स अकाउंट की सेल्स अकाउंट में जाएगी, तो क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे चीज़ों को, फिर उसके बाद इंटरप्रेट करके कम्युनिकेट करेंगे यूज़र्स को। तो ये हो गया आपका अकाउंटिंग का प्रोसेस। सो दिस इज़ द प्रोसेस स्टूडेंट्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से अकाउंटिंग का पूरा है ये, और किस किस तरीके से एक अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग के उससे कितना कुछ निकल रहा है, ठीक है, कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, कितने ट्रू फॉल्स बन रहे हैं, कितने तरीके से क्वेश्चंस पुट किए जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप यू लाइक दिस सेशन, and share the session and subscribe the channel please students. Okay, learners, please do that. Okay, and we will meet you in the next session. Thank you so much. Take care. Bye bye. God bless you.